सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और जो बच्चे भाई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, आप सभी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एनटीपीसी की क्लास करवाइए, एनटीपीसी की क्लास करवाइए। तो मेरे भाई ये आज आपकी पहली क्लास होने वाली है और ये क्लास मेरे भाई लाइव नहीं है, ये क्लास मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। ठीक है, ये इसीलिए मेरे भाई डाल रहा हूँ क्योंकि ये पहली क्लास है और मैं आप सभी के मन की बात जानना चाहता हूँ कि भाई आपका आगे क्या मूड है, कि ठीक है कि आप आगे क्लास लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते। तो मेरे भाई जब ये क्लास खत्म हो जाए आप कमेंट कर देना कि सर हमको ऐसी क्लास चाहिए। तो मेरे भाई अगर आपके कमेंट मेरे पास में आए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए, तो मेरे भाई फिर आप एक टाइम बता देना कि सर इस टाइम पर हमको डेली एनटीपीसी के लिए क्लास चाहिए। ठीक है भाई, तो फिर मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास लगा दूंगा। ठीक है, तो मेरे भाई आज के जो सारे के सारे क्वेश्चन होंगे वो एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, यानी कि इनको देखकर आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि भाई एनटीपीसी के जो पिछले पेपर हैं उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको मैं शुरुआत करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा वर्ष खाली स्थान में की गई थी। ये मेरे भाई एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो बताइए मेरे भाई केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार के द्वारा वर्ष खालिस्तान में की गई थी। आप बोलोगे सर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर तो 1974 होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 2। अगर मैं आपसे बात करता हूं 1947 में क्या हुआ था, तो आप क्या बोलोगे? सर 1947 की बात कर रहे हो, हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है भाई, भारत हमारा क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। ये बात आपको याद होनी चाहिए। और मेरे भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि तिरंगे झंडे को कब अपनाया था, तो मेरे भाई तिरंगे झंडे को भी कब अपनाया था? आप बोलोगे 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को हमारी संविधान सभा ने क्या कर लिया था? अपना लिया था। अगर मैं बात करता हूं भाई 1974 में और क्या हुआ था? भाई पहला काम तो मैंने बता दिया कि नियंत्रण, ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी, लेकिन सर कुछ और भी तो हुआ होगा। तो मेरे भाई 1974 में और क्या हुआ था? जो आपका पहला परमाणु परीक्षण, ठीक है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। कहां पर किया था सर? ये राजस्थान के पोखरण में किया था। कहां पर? राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसका नाम रखा गया था मेरे भाई इस्माइल बुद्धा। क्या नाम रखा गया था मेरे भाई? इस्माइल बुद्धा इसका नाम रखा गया था। अगर मैं आपसे बात करूं मेरे भाई 1956 में क्या हुआ था, तो मेरे भाई दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। कौन सी मेरे भाई? दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? सर ये तो 1956 में शुरू हुई थी। और 1965 में क्या हुआ था? आप बोलोगे सर इसमें तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था मेरे भाई? भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। ठीक है, तो भाई पहला क्वेश्चन यही था कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1974 में हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे भाई आप सभी के लिए, खालिस्तान ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया था। बताइए मेरे भाई चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को किसने पराजित किया था और विजय स्तंभ की स्थापना की थी? संग्राम सिंह ने, राणा कुंभा ने, जयचंद गढ़वाक ने, या फिर भाई पृथ्वीराज चौहान ने? तो मेरे भाई देखो सर संग्राम सिंह के बारे में बात कर रहे हो, यहां से तो मेरे भाई क्वेश्चन आएगा किसका? मेरे भाई खानवा का युद्ध पूछा जाता है। ठीक है भाई, कौन सा युद्ध मेरे भाई? खानवा का युद्ध आपसे पूछा जाएगा, जो कि मेरे भाई कब हुआ था? सर 1527 में हुआ था, बाबर और संग्राम सिंह के बीच में, यानी बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है भाई, इनको राणा सांगा कहते हैं शॉर्टकट में। ठीक है भाई, राणा संग्राम सिंह को राणा सांगा कहते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई बात हो रही है कि महमूद खिलजी को किसने पराजित किया था? राणा कुंभा। इसका क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा राइट आंसर? महमूद खिलजी जो है गुजरात का शासक हुआ करता था, उसको मेरे भाई राणा कुंभा ने पराजित किया और उसी जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो भाई राणा कुंभा इसका क्या होगा राइट आंसर आपका हो जाए। ठीक है मेरे भाई, और पृथ्वीराज चौहान से मेरे भाई कौन से युद्ध आपके पूछे जाएंगे? तो मेरे भाई इनसे आपके पूछ जाएंगे तराइन के युद्ध। कौन से मेरे भाई? तराइन के युद्ध आपसे पूछे जाएंगे। तो मेरे भाई
तराइन का जो पहला युद्ध है वो कब हुआ था सर? पहला युद्ध हुआ था 1191 में और दूसरा युद्ध कब हुआ था सर? 1192 में। दोनों युद्ध किसके बीच में हुए? पृथ्वीराज चौहान और भाई किसके बीच में? मोहम्मद गोरी के बीच में दोनों युद्ध हुए थे। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया था। ठीक है भाई, तो 1191 में पहला युद्ध और 1192 में दूसरा। ठीक है, तो राणा कुंभा इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे भाई, ये भी भाई एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में वर्ष खालिस्तान में शामिल किया गया था। तो मेरे भाई मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है भाई, ये एसएससी का भी फेवरेट सवाल है, ये मेरे भाई रेलवे का भी फेवरेट सवाल। ठीक है भाई, ये तुम्हारे रेलवे का भी क्या है मेरे भाई? फेवरेट सवाल। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों की बात हुई है। मैंने आपको हमेशा एक बात बताई थी कि मौलिक कर्तव्य मेरे भाई जब हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी कि मूल संविधान की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, किसके बारे में बात करता हूं सर? अगर मैं मूल संविधान की बात करता हूं तो मूल संविधान में तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, 0 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है भाई, तो भाई मौलिक कर्तव्य को जोड़ा कब गया? तो मेरे भाई 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था, इसके द्वारा मेरे भाई 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने मेरे भाई? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, सर 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 2002 में हुआ था, इसके द्वारा मेरे भाई 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा भाई? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को मेरे भाई रूस के संविधान से लिया गया है। कहां से मेरे भाई? रूस के संविधान से लिया गया। और मेरे भाई सरदार सुवर्ण सिंह समिति, ठीक है भाई, सरदार सुवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया है। और सरदार सुवर्ण सिंह समिति की बात करें तो इन्होंने मेरे भाई 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। यानी कि मेरे भाई अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ सरदार सुवर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की? 8 मौलिक कर्तव्यों की। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई मौलिक कर्तव्यों के बारे में, इनको मेरे भाई भाग नंबर 4 में रखा गया। किसमें भाई? भाग नंबर 4A में इनको रखा गया और अनुच्छेद नंबर 51A में इनको रखा गया। किसमें भाई? अनुच्छेद नंबर 51A में। तो भाग की बात करें तो 4A और अनुच्छेद की बात करें तो 51A। तो मेरे भाई 1976 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने भाई 3 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। तो अगर मेरे दोस्त ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे भाई इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के पेपर में। ठीक है, तो भाई अब जब भी नेक्स्ट पेपर होगा करंट अफेयर बदलेगी, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही रहने वाले हैं, आप टेंशन मत करो। ठीक है भाई, आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट? यानी कि मेरे भाई ऐसा कौन सा जानवर है इन चारों में से जिसके मेरे भाई हृदय में 4 चैम्बर होते हैं? ठीक है भाई, ऐसा कौन सा जानवर है मेरे भाई इन ऑप्शनों में से जिसमें मेरे भाई हृदय में 4 चैम्बर होते हैं? फ्रॉग, पिकॉक, फिश या फिर मेरे भाई सी हॉर्स? तो मेरे भाई आप बात करोगे सर हृदय के 4 चैम्बर किसमें होते हैं? मोर में होते हैं सर। और आदमी में भी मेरे भाई जो आपका मनुष्य होता है ना, मनुष्य जैसे कि तुम हो, मैं हूं, हमारे हृदय में मेरे भाई 4 ही चैम्बर है। ठीक है, तो भाई पिकॉक इसका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मेरे भाई, पुद्दुचेरी के बिल्लियानूर मंदिर में किया जाने वाला पुद्दुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है? गराडी, दलखाई, हुली वेश या फिर मेरे भाई आपका टिप्पणी? मेरे भाई बहुत ही आसान सवाल है और ये सवाल मैंने आपको आज से पहले भी बता रखा था जब एनटीपीसी की एमटीएस की तैयारी मैंने आपको करवाई थी या फिर मेरे भाई जीडी की तैयारी मैंने आपको करवाई थी। तो मेरे भाई ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी थी। तो मेरे भाई पुद्दुचेरी के लोक नृत्य की बात हो रही है सर, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गराडी लोक नृत्य मेरे भाई कहाँ का है? पुद्दुचेरी का। ठीक है, गराडी लोक नृत्य मेरे भाई कहाँ का है? पुद्दुचेरी का, जिसका उल्लेख एक बार भाई एसएससी के पेपर में क्वेश्चन आया था कि गराडी नृत्य का उल्लेख किस में मिलता है? तो भाई रामायण। ठीक है, रामायण और महाभारत में गराडी नृत्य का उल्लेख मिलता है। दलखाई के बारे में बात करें मेरे भाई तो दलखाई मेरे भाई आपके कहाँ का है? उड़ीसा का है। हुली वेश के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये आपके कर्नाटक का है। कहाँ का मेरे भाई? कर्नाटक का। टिप्पणी और लास्या मेरे भाई कहाँ के हैं सर? ये तुम्हारे गुजरात के। कहाँ के मेरे भाई? गुजरात के। तो जिन बच्चों ने मेरे भाई गराडी नृत्य आंसर दे दिया उनका सही, बाकी मेरे भाई सभी का गलत हो गया। सुबह भी मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई लक्षद्वीप के लोक नृत्य पूछे जाएंगे। लक्षद्वीप का मेरे भाई कौन सा है सर? एक तो लावा है। कौन सा भाई? लावा। एक मेरे भाई कोलकली। कौन सा मेरे भाई? कोलकली।
एक मेरे भाई आपका परिचकली, कौन सा मेरे भाई परिचकली, ये मेरे भाई तुम्हारे कहाँ के लोग हैं सर, ये लक्षद्वीप के, ठीक है भाई। तो पुद्दुचेरी का कौन सा हो गया, गराडी। लक्षद्वीप के हो गए भाई लावा, कोलकली और परिचकली। दलखाई हो गया उड़ीसा का, हुलीवेस हो गया कर्नाटक का, और टिप्पणी हो गया मेरे भाई गुजरात का, ठीक है भाई। अगला सवाल, अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय खालिस्तान वादक है। यानी कि मेरे भाई आपको कुछ नहीं बताना, आपको इतना ही बताना है कि अल्लाह रखा मेरे भाई कौन सा वाद्य यंत्र आपके बजाते हैं, ठीक है भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछ जाते हैं। और ये देख लो भाई एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये आपके लिए लेकर आया हूँ, और इसी में भाई ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो भाई कुछ भी फर्क नहीं है, मैंने आपको हमेशा एक बात बोली थी, किसी भी चीज़ की तैयारी कर लो, जी के जीएस लगभग सेम ही होती है, ठीक है मेरे भाई। तो अल्लाह रखा के बारे में बात करें सर, ये तो तबला बजाते हैं भाई। अल्लाह रखा के अलावा मेरे भाई देखो, एक तो अल्लाह रखा बजाते हैं भाई, कौन बजाते हैं सर, एक तो अल्लाह रखा बजाते हैं, एक मेरे भाई जाकिर हुसैन बजाते हैं, कौन मेरे भाई जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। इसके अलावा मेरे भाई किशन महाराज तबला बजाते हैं, कौन मेरे भाई किशन महाराज आपके तबला बजाते हैं। ये मेरे भाई सारे तबला वादक है, ठीक है, और एग्जाम में आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे, ठीक है भाई। तो अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, किशन महाराज सारे के सारे तबला बजाते हैं, आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत की एक शास्त्रीय नर्तकी और एक अभिनेत्री थी। उन्हें निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप में निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त है। यानी कि मेरे भाई आपको बताना है कि मीनाती मिश्रा किस क्लासिकल डांस से संबंधित है, ओडिसी से, कथक से, भरतनाट्यम से, या फिर मेरे भाई आपके कथकली से। तो मेरे भाई बात करते हैं हम किसके बारे में, मीनाती मिश्रा के बारे में। तो भाई मीनाती मिश्रा की बात हो रही है, ओडिसी इसका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर मेरे भाई हम ओडिसी नृत्य के बारे में बात करते हैं तो भाई ओडिसी कहाँ का है सर, ये तो उड़ीसा का है। और ओडिसी नृत्य के कलाकार एग्जाम में आते हैं मेरे भाई, तो जैसे कि मेरे भाई मैंने आपको बताया कि जिस भी नाम के पीछे महापात्र लगा होगा वो ओडिसी का कलाकार होगा। जैसे कि मेरे भाई केलुचरण महापात्र, जैसे कि मोहन महापात्र, ठीक है भाई, मोहन महापात्र। इसके अलावा मेरे भाई सुजाता महापात्र, ठीक है, कौन मेरे भाई सुजाता महापात्र। इसके अलावा मेरे भाई इंद्राणी रहमान, कौन मेरे भाई इंद्राणी रहमान, ठीक है भाई इंद्राणी रहमान। इसके अलावा माधवी मुदगल, कौन मेरे भाई माधवी मुदगल। इसके अलावा सोनल मानसिंह, कौन मेरे भाई सोनल मानसिंह। तो ये सारे के सारे कलाकार किसके हैं मेरे भाई, ओडिसी नृत्य के कलाकार है। मीनाती मिश्रा, केलुचरण महापात्र, मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र, इंद्राणी रहमान, माधवी मुदगल और सोनल मानसिंह, सारे के सारे ओडिसी नृत्य के कलाकार हैं, आपको याद होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है मेरे भाई, खालिस्तान को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था। यानी कि भाई आपको ये बताना है कि भाई मसौदा जो समिति है उसका गठन मेरे भाई कब किया गया था, सभी को पता होना चाहिए। और मेरे भाई ये तो मैंने आपको बता ही रखा है कि जो आपके भीमराव अंबेडकर है ना, भीमराव अंबेडकर, ये मेरे भाई महाड़ सत्याग्रह इन्होंने चलाया था। कौन सा मेरे भाई, महाड़ सत्याग्रह इन्होंने चलाया था। भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करें तो मेरे भाई संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके मेरे भाई, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करें तो मेरे भाई इनके देखिए इनकी पुस्तक मेरे भाई, इनकी पुस्तक है मेरे भाई वेटिंग फॉर ए वीजा, ठीक है भाई, वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी पुस्तक का नाम है, भीमराव अंबेडकर की पुस्तक का नाम है। भीमराव अंबेडकर को मेरे भाई भारत रत्न मिला था 1990 में, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। तो मेरे भाई मसौदा समिति का जो गठन है वो कब किया था, 29 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है भाई। तो भीमराव अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह चलाया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, वेटिंग फॉर ए वीजा इनकी पुस्तक का नाम है, इनको भारत रत्न मिला 1990 में, और 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया था। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकती है। क्लियर है। तो भाई अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो सारे के सारे बच्चे मेरे भाई वीडियो को लाइक करो और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है, बताइए मेरे भाई। बोडो भाषा के बारे में क्वेश्चन आया है भाई, ठीक है। तो भाई झारखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और मेरे भाई आपका असम।
तो भाई देखो बोडो भाषा के बारे में बात हो रही है, असम इसका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, असम के बारे में बात करें मेरे भाई, इसके लोक नृत्य पूछे जाते हैं, जैसे कि मेरे भाई बिहू, बगरुम्बा, ठीक है, बगरुम्बा। इसके अलावा मेरे भाई भोरताल, कौन सा मेरे भाई, भोरताल। इसके अलावा मेरे भाई ओजापल्ली, कौन सा मेरे भाई, ओजापल्ली। इसके अलावा मेरे भाई देवधनी, कौन सा मेरे भाई, देवधनी। ठीक है, ये मेरे भाई असम के क्या है, असम के लोक नृत्य है। असम के बारे में बात करें तो मानस नेशनल पार्क मेरे भाई कहाँ पर, असम में। इसके अलावा मेरे भाई काजीरंगा नेशनल पार्क मेरे भाई कहाँ पर, सर काजीरंगा असम में पाया जाता है। इसके अलावा मेरे भाई नामेरी नेशनल पार्क, सर ये भी आपका असम में। काजीरंगा मेरे भाई एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है भाई। ठीक, इसके लिए एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, सर काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई असम के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो मेरे भाई कामाख्या देवी का मंदिर, ठीक है भाई, कामाख्या देवी का मंदिर मेरे भाई कहाँ पर, असम में है। और भाई इसी मंदिर में आपका अम्बुवाची मेला लगता है, कौन सा मेरे भाई, अम्बुवाची मेला लगता है। ठीक है, तो मेरे भाई बोडो भाषा असम में बोली जाती है। बिहू, बगरुम्बा, भोरताल, ओजापल्ली और देवधनी असम के लोक नृत्य हैं। कामाख्या देवी का मंदिर असम में है जिसमें अम्बुवाची का मेला लगता है। मानस, काजीरंगा और नामेरी नेशनल पार्क असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे भाई आज की इस क्लास में टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। ये कोई क्लास मैं ऐसे नहीं कि भाई बहुत खतरनाक तरीके की ले रहा हूँ, ये सिर्फ एक डेमो क्लास थी। ठीक है भाई, ये एक आपकी डेमो क्लास थी। तो मेरे भाई अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो सारे के सारे बच्चे मेरे भाई कमेंट कर जाना कि सर हमको ऐसी क्लास चाहिए। तो भाई और टाइम भी बता देना कि सर हमको इस टाइम पर हमको एनटीपीसी के लिए क्लास चाहिए। ठीक है, टाइम भी साथ के साथ कमेंट कर जाना कि सर हमको इस टाइम पर एनटीपीसी के लिए क्लास चाहिए, उसी टाइम पर मैं आप सभी के लिए भाई ठीक है एनटीपीसी की क्लास चला दूंगा। ठीक है भाई, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है भाई, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ठीक है भाई।